हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने ग्रुप थ्योरी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप इन सब के बारे में पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स भी देखे। हमने सेमी ग्रुप के कुछ एग्जांपल देखे और हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया था जो कि एक ग्रुपॉइड था लेकिन एक सेमी ग्रुप नहीं था। उसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारा एग्जांपल था set of integers with respect to subtraction is a groupoid but not a semi group। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग थोड़ा सोचिए। खैर मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर हम दो इंटीजर्स को लेंगे और उनको अगर हम एक वैल्यू a लें और दूसरी वैल्यू b लें और a माइनस b करें तो हमको रिज़ल्ट तो सेट ऑफ इंटीजर्स में मिलता है, ठीक। लेकिन क्योंकि जो हमारा माइनस है वो बाइनरी, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सब्ट्रैक्शन अपना बाइनरी ऑपरेशन होता है, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं होता। और सेमी ग्रुप में हमने क्या देखा है कि ये अगर अपना कोई एक ग्रुप है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट G है और उसके साथ कोई एक बाइनरी ऑपरेशन O है, तो ये G को नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और ये हमारा क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये होता था ग्रुपॉइड। और जब हम यहीं पे सेमी ग्रुप की बात करते थे तो इसको क्या होना चाहिए था, एसोसिएटिव होना चाहिए था। तो हम ऐसे सिस्टम को कहते थे कि ये सेमी ग्रुप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम a माइनस बी करें फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू z, तो a माइनस बी बराबर c, मतलब हमको c भी कहाँ मिलता है, c भी मिलता है सेट ऑफ इंटीजर्स में। मतलब ये ग्रुपॉइड की कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये सेमी ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम a माइनस बी बराबर c है तो b माइनस ए डज़ नॉट इक्वल टू c होगा। क्योंकि अगर हम 5 माइनस 2 बराबर 3 कर रहे हैं तो 2 माइनस 5 बराबर 3 तो नहीं होगा। 2 माइनस 5 बराबर क्या होगा, -3 होगा। तो इसलिए ये सेमी ग्रुप की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। और एक दूसरा अगर हम एग्जांपल लें ऐसा ही कि लेट, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर का सेट है a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, such that a b c belongs to real number and this cross denotes the vector product। आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो पता ही होगा। तो ये हमारा जो क्रॉस है वो कुछ और नहीं बल्कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट दिखा रहा है और कुछ नहीं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V यानी इस सेट के। देन दिस सिस्टम V क्रॉस इज अ ग्रुपॉइड, but not a semi group। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा वेक्टर जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये सिस्टम जो हमारा है वो ग्रुपॉइड तो फॉर्म कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात सेमी ग्रुप की आती है और हमारे पास कोई वेक्टर से एलिमेंट है, तो हम ये सिद्ध किए हैं 11th 12th में कि a क्रॉस b बराबर b डज़ नॉट इक्वल टू, a क्रॉस b डज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू R एंड दिस क्रॉस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। और ये हमारा a और b क्या है, a एंड b बिलोंग्स टू वेक्टर। मतलब अगर ये हमारे पास कोई दो वेक्टर के एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए a का मतलब क्या हो गया कि x I कैप प्लस y j कैप x1 y1 प्लस z1 k कैप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ
x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, देन a is equal to this and b is equal to this, then a क्रॉस b does not equal to b क्रॉस a। ये तो हमने 11th-12th में ही किया है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये एक ऐसा सेट है जो कि ग्रुपॉइड है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं होता। तो हमारे पास दो ऐसे एग्जाम्पल हो गए कि जो ग्रुपॉइड फॉर्म करते हैं लेकिन सेमी ग्रुप नहीं होते। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग सोचिएगा तो आपको खुद पता चलेगा। अब आइए हम कुछ आइडेंटिटीज़ की बात करें कि हम जब ग्रुप की बात करते हैं तो उनमें लेफ़्ट आइडेंटिटी कैसी होती है, राइट आइडेंटिटी क्या होती है, और कहीं कहीं लेफ़्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी इक्वल हो जाती है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए हम अपने डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि लेट GO बी अ ग्रुपॉइड। GO बी अ ग्रुपॉइड का मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि ये G एक नॉन एम्प्टी सेट है और ये हमारा क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। देन एन एलिमेंट EL belongs to G is said to be left identity. This EL denotes left identity element of G if and only if this। देखिए अगर हम ऐसा कहीं लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक कंपोजिट EL। हम लिखते तो सीधा है लेकिन पढ़ते उल्टा है। इसको EL कंपोजिट A नहीं पढ़ा जा सकता, इसको पढ़ते हैं एक कंपोजिट EL। दिस इज इक्वल टू A। मतलब अगर हम कोई भी हमारा एक एलिमेंट है उसके लेफ़्ट में अगर हम कोई भी ये लेफ़्ट आइडेंटिटी कंपोज कराएं और हमको वापस वही एलिमेंट मिल जाता है तो हम ये कहते हैं कि दिस एलिमेंट इज़ लेफ़्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस एलिमेंट फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। A हमारा कहाँ है, ग्रुप का ये कोई एक नॉन एम्प्टी सेट G है, A उसका एलिमेंट है और ये EL अपना जो भी एलिमेंट है, A कंपोजिट EL यानी EL को हम A के लेफ़्ट में कंपोज करा और हमको वापस A मिल गया, तो हम ये कहते हैं कि दिस EL इज़ द लेफ़्ट आइडेंटिटी ऑफ G। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ER है और ये भी ER ऑफ G, मतलब ER जो है वो G का एलिमेंट है एंड दिस इज said to be right identity if and only if। अगर हम लेफ़्ट आइडेंटिटी की बात करें तो उसको लेफ़्ट में कंपोज कराएं, हम राइट आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम इसको राइट में कंपोज कराएंगे, मीन्स ER कंपोजिट A। अगर हम इसके राइट में कोई भी एलिमेंट कंपोज कराएं हमको वापस वही एलिमेंट मिल जाए तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, राइट आइडेंटिटी ऑफ A है। तो ये हमारी हो गई लेफ़्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी। अब हम इसके आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल की बात करें। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू प्लस, तो इसके पास तो ना तो लेफ़्ट आइडेंटिटी होगी ना राइट आइडेंटिटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर में एक दूसरा नेचुरल नंबर ऐड करें तो हमको वापस तो वो नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाला है, चाहे लेफ़्ट में ऐड करें चाहे राइट में ऐड करें। और अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, तो इसके बारे में ज़रा सोचिए ये क्या हो सकता है। इसके पास भी नहीं होगा। अगर हम